अमित हमें कुछ अपडेट भी देना चाहते हैं और उनके साथ कोई मेहमान भी मौजूद है। जी अमित। देखिए, मैं आपको सबसे बड़ी अपडेट दे रहा हूं। रॉयल कार जोन की बात शुरू से हो रही थी, गाड़ी यहां से गई थी, ये सारी चर्चाएं हो रही थी। मैं आपको उस शख्स को पहली बार कैमरा पे लाना चाह रहा हूं, नेशनल मीडिया पे। ये इंटरनेशनल ब्रेकिंग दे रहा हूं मैं आपको, जिसको ढूंढ रहे हैं पूरी दुनिया, वो यहाँ है अमित पटेल। उनसे पूरा पूछेंगे कि क्या जानना है। सुबह से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कई फोन आ रहे होंगे। अमित पटेल, आप पहली बार मीडिया के सामने आए? पहली बार सर, बिल्कुल पहली बार मैं मीडिया के सामने आया हूँ। जैसे कि कल मेरे शाम को कुछ मेरे ऑफिस के कुछ स्टाफ उठाए गए थे, तो मैं उसी में बिजी था थोड़ा सा। जो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी थी, जो उनको प्रूफ चाहिए था कि हमने गाड़ी बेची है। तो ये बात है लास्ट मंथ में 29 तारीख को जो एक i20 बेची थी हमारे यहाँ एक एम्प्लॉई हैं मिस्टर सोनू जी। तो सोनू जी ने ओलेक्स के द्वारा एक कस्टमर को बुलाया, उनको गाड़ी दी थी। बट देखिए, हमारे पास इतने कस्टमर आते हैं, हमें ये थोड़ी पता होता है कि कौन सा टेररिस्ट है या कौन सा। हम तो हमारे पास कस्टमर आएगा तो हम उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसे सामान तो देंगे। किसी ऐप के थ्रू आपके साथ कांटेक्ट हुआ? एक ओलेक्स के थ्रू वो कस्टमर आए थे, ओलेक्स के थ्रू आए थे हमारे पास, और वो गाड़ी लेके गए थे और ये डील गई थी हमारे यहाँ पे सोनू जी ने। तो उन्होंने ही गाड़ी बेची थी। ये तो बाद में मुझे पता चला था कि उन्होंने ऐसी कुछ गाड़ी बेची है जो कि श्रीनगर बेची है, लेकिन ये था कि चलो डॉक्यूमेंटेशन के आगे काम करेंगे। बट तो सोनू कहाँ पर है इस समय? सोनू इस टाइम स्पेशल सेल में है, उनसे इंक्वायरी कर रहे हैं। आपको कब पता लगा और आपकी गाड़ी का नंबर, ये जो नंबर फ्लैश हुआ, गाड़ी कहाँ से ली? एक्चुअली कल गाड़ी तो हमने जेके मोटर, हमारे यहाँ पे जेके मोटर बिल्कुल अमित, ये बहुत अहम जानकारी देते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। दिल्ली में धमाके के बाद सबसे ज्यादा खौफ में है पाकिस्तान। जी हाँ, उसे फिर से ऑपरेशन सिंदूर का अब डर सता रहा है। तभी तो शहबाज शरीफ ने घबराहट में तीनों सेना प्रमुखों की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। बॉर्डर पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, सेना में खलबली मची है। उसे डर है कि धमाके का आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद भारत रुकने वाला नहीं है और इसीलिए मुनीर अब परेशान है। क्योंकि पाकिस्तान कायराना हमले का अंजाम 6 महीने पहले देख चुका है। कैसे पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। ब्रह्मोस और राफेल ने वो तबाही मचाई थी कि पाकिस्तान धुआं हो गया था। तभी तो दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर चैन की सांस नहीं ले पा रहे। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है क्योंकि उन्हें फिर हमले का डर सता रहा है। शहबाज शरीफ ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ मीटिंग की, NSA और ISI के DG के साथ भी बैठक की। सेना ने GHQ में उच्च स्तरीय बैठक की। बॉर्डर में रात भर पाक सेना ने पेट्रोलिंग की। पाकिस्तान की आर्मी हाई अलर्ट पर है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया जा चुका है, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। इतना ही नहीं, भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को निशाना बनाया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर दिल्ली धमाका आतंकी हमला है तो क्या ये एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा और पाकिस्तान के खिलाफ जल्द ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च होने वाला है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एक तरफ एजेंसियां जांच में जुटी हैं, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं। और इसी बीच भूटान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर वाली वार्निंग दे दी है और साफ कह दिया है कि जो भी इस हमले के पीछे होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, क्योंकि उनके लिए देश और देश की जनता सबसे ऊपर है। ऐसे में देश के दिल पर बड़ा हमला करने वालों को भी पीएम ने चेतावनी दे दी है। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. चाहे 2019 का पुलवामा अटैक हो या फिर 2025 में हुआ पहलगाम अटैक, पीएम मोदी ने आतंकियों को लाउड एंड क्लियर वार्निंग दी, जिसका अंजाम ये हुआ कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। देश के प्रधान ने दुश्मनों को चेताया तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उसी बात को दोहराते हुए कड़ा एक्शन लेने की बात कही है। That those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances. लाल किले ब्लास्ट की कड़ियां पाकिस्तान से भी जुड़ती दिख रही हैं और जांच में अगर रत्ती भर भी मुल्ला मुनीर और मियां जी का हाथ मिला तो फिर आतंकिस्तान का तबाह होना तय है, क्योंकि खुद पीएम मोदी से लेकर रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख कह चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित हुआ है। एक नापाक हरकत और सिंदूर 2.0 लॉन्च हो जाएगा।
और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ विचलित करने वाली तस्वीरें कल की हमें मिली हैं, वो आपको हम दिखाना चाहते हैं। ब्लास्ट के बाद किस तरीके की अफरा तफरी वहाँ पर एकदम देखने को मिली। शोर इतना ज़्यादा, आवाज़ इतनी ज़्यादा कि देखिए किस तरीके से घायलों को शिफ्ट किया जा रहा है। आग का काला धुआं पीछे उठता हुआ दिखाई दे रहा है और शोरगुल सुनाई दे रहा है, चीख पुकार लोगों की सुनाई दे रही है। ये दिल्ली ब्लास्ट के जो जिस समय ये पूरी घटना घटी उस समय का ये वीडियो है। आप